चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें तो फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पराली जलाए जाने से जुड़ा ये मुद्दा आपको बता दें। पराली जलाने के मामले हालांकि लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार ये दावा जरूर करती है कि पहले के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन विभाग पराली जलाने के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। फतेहाबाद में प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। पराली के मामलों को लेकर फतेहाबाद में विभाग सख्ती दिखा रहा है। इससे पहले भी देखिए जुर्माने का प्रावधान है। किसानों पर 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने वाले किसानों को चेतावनी दी गई है प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से। जुर्माना अदा न करने पर नोटिस देकर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। फतेहाबाद की बात करें तो पराली जलाने के 460 मामले सामने आए हैं। तो देखिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार और विभाग का जो दावा है, किसानों के सामने विकल्प भी रखे गए हैं कि आप पराली ना जलाएं और किसानों पर जुर्माना लगाकर एफआईआर किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कमी जरूर आई है पराली जलाने के मामलों में, लेकिन पूरी तरह से ये मामले खत्म नहीं हुए हैं, थमे नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन एक बार फिर से सख्ती करने के मूड में है। फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं, 6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और जो किसान जुर्माना नहीं देंगे उन पर एफआईआर भी होगी। चलिए जितेंद्र मोंगा हमारे संवाददाता इस वक्त फतेहाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन विभाग भी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। यह साफ तौर पर कृषि विभाग का दावा है कि उनके द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन किसानों का भी एक तर्क है। उनका कहना है कि पराली निपटान के लिए जो उपकरण उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं और यही कारण है कि मजबूरन उन्हें पराली में आग जो है लगानी पड़ रही है। अब जो अगर फसल की बात की जाए तो फतेहाबाद में बाढ़ का कहर काफी रहा था, तो उसके बाद जो धान की बिजाई की गई अब उसकी कटाई हो रही है और पराली जलने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद जिले में अगर बात की जाए तो 460 जो मामले सामने आए हैं और कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6,10,000 रुपए जुर्माना जो है वो वसूल किया गया। और अब नया आदेश कृषि विभाग ने यह जारी किया है कि जो लोग जुर्माना नहीं दे रहे हैं किसान, उन्हें नोटिस जारी करके उन पर एफआईआर दर्ज करने के जो आदेश है वो मिल गए हैं। जी सरकार देखिए बार बार ये दावा करती है जितेंद्र की पिछले सालों के मुकाबले या पिछले सीजन के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं बेहद कम सामने आई हैं, लेकिन अकेले फतेहाबाद से 460 मामले। जी हाँ, कृषि विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो उनका कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा कमी रही है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बाढ़ के कारण धान की जो फसल है वो भी काफी खराब हुई है। काफी लाख हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर धान की बिजाई हो ही नहीं पाई, तो उसमें कमी कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के अनुसार भी आई है। लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो वो पराली लगातार जला रहे हैं। कल भी इस प्रकार का एक मामला सामने आया था जब शहर थाना जो प्रभारी है रतिया के, वो खुद मौके पर पहुंचे क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो किसान मानने को तैयार नहीं हो रहे, टीम को बेरंग लौटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में जो कृषि विभाग वो विफल नजर आ रहा है। जी चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। गुरजीत सिंह मान हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मान साहब आपसे समझेंगे, देखिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि पराली ना जलाएं, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जुर्माना ना भरने की सूरत में एफआईआर भी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कारण मानते हैं कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, पराली जलाने के मामले हैं, वो थमने का नाम नहीं लेते? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि देखिए पराली की जो मैनेजमेंट है अभी भी किसान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि मुझे पराली जलाने से रुकना है और वो भरसक प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि आंशिक सफलता है, काफी सफलता मिली है। अगर आंकड़े की बात ही करें तो 2020, 21, 22 और 23 के आंकड़े हैं। जो 4,000 2020 में थे फायर के केसेस, वो घट करके शायद 1200-1300 2023 में है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बढ़ भी जाए, लेकिन डेफिनेटली ये एक इनकरेजिंग फिगर है कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड। दूसरी बात, इसमें जो डेटरेंट के तौर पे आप सरकार के जो लीगल सिस्टम है वो उस पर जुर्माना लगाती है और जुर्माना नहीं देने पे एफआईआर की थ्रेट किसानों को दे रही है। मुझे लगता है कि ये वाजिब नहीं है, क्योंकि किसान भी लगा हुआ है और अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय समझ रहा है और उसके साथ सरकार भी लगी हुई है। एनजीटी के आदेश के बावजूद सरकार भी जो सरकार को बताया गया अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। अगर शिक्षा की बात करें तो 2019 में यहाँ पर एक डबल की कंजम्पशन के लिए पावर प्लांट की घोषणा की गई थी, शायद हमारे बिजली मंत्री जी ने की थी। उसके बाद उसको लटकाया गया कि अब कोविड आ गया, अब उसका नाम भी नहीं लिया जाता। यानी प्रयास तो दोनों तरफ से होने चाहिए।
और सरकार का तो बिल्कुल एक कर्तव्य बनता है, किसान को तो जागरूक होकर के हटना है, लेकिन सरकार उसके लिए बंदोबस्त प्रबंध करेगी। ठीक है कि सरकार ने इसके लिए इंसेंटिवाइज किया है कि किसान को अनुदान भी दिया जाएगा, मशीनें भी दी जाएंगी और इसके लिए अपने हार्वेस्टिंग मशीन और स्टबल मैनेजमेंट मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। तो धीरे धीरे ये समस्या हटेगी। लेकिन जहां तक FIR जो कि क्रिमिनल केस है वो लगाना उचित नहीं है। उसके लिए मैं अगर आपको एग्जाम्पलीफाई करूं तो बैन तो हर तरह के फायर क्रैकर्स पे था, तो किससे आज तक जुर्माना हुआ है या किस पर FIR हुई है? उन्होंने भी तो एक ही दिन में दिल्ली की AQI को 250 से खींच करके 999 तक ले गए थे, केवल एक रात में। दूसरी रात भी कम नहीं थी। इस तरह के जो हार्श जो एक्ट जो सरकार लेती है उससे किसान भी दुखी होता है और कहीं ना कहीं अगर FIR हो जाए तो उसको कई लीगल प्रोसेस से किसान को निकलना पड़ता है। ये मुझे लगता है उचित नहीं है। तो आपका मानना ये है मान साहब कि FIR करके या जुर्माने के डर से पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, मजबूत विकल्प देने होंगे किसानों को सरकार की ओर से। हाँ जी, क्योंकि किसान की हालत ये है कि मरता क्या ना करता, वो चाहता नहीं है। सबसे पहले जो डोली पर बैठकर किसान को मजबूरी में थोड़ी बहुत आग लगानी पड़ती है, सबसे पहले धुआं उसको और उसके परिवार को अफेक्ट करता है। वो क्यों चाहेगा कि मैं ऐसा करूं? लेकिन जब प्रबंधन नहीं हो पा रहा, जब उसके आपने देखा हुआ जगह जगह पे बेलर से बनी गांठें अभी भी पड़ी हैं, पिछले साल की भी पड़ी हैं, उनकी कंजम्पशन नहीं है, वो बढ़ती जाएंगी तो वो भी तो आग पकड़ रही है। आपने कई फायर इंसिडेंट्स कवर किए होंगे कि जहाँ इनका भंडारण किया गया है वहाँ कोई ना कोई रॉकेट या कोई किसी की बीड़ी सिगरेट से आग लग गई और वो भी काबू करनी मुश्किल हो गई, और उस आग ने भी तो प्रदूषण ही की ना। दूसरी बात, इसके बहुत सारे आयाम ऐसे हैं बिल्कुल उस पे वैज्ञानिक सोच नहीं ली जा रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। भीम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृषि विकास अधिकारी। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चलिए संपर्क इंस्टीट्यूट आके, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं हर एक पक्ष जानने का। देखिए किसान ये कहता है कि हम भी पराली जलाने को कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं मानते हैं, लेकिन अगर पराली ना जलाएं तो क्या करें? सरकार हालांकि विकल्प भी दे रही है, सरकार जागरूक भी कर रही है, सरकार का दावा है। साथ ही साथ जो किसान उसके बावजूद भी नहीं मानते, पराली जलाते हैं, तो उनके खिलाफ FIR से पहले हालांकि जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में FIR भी दर्ज हो रही है। फतेहाबाद में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, 6 लाख रुपए का जुर्माना किसानों पर लगाया गया है और जुर्माना अगर नहीं देंगे तो FIR के लिए तैयार रहें, ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। तो हर बार इस सीजन में पराली को लेकर बातें होती हैं, पराली को लेकर सियासत, बार पलटवार बयानबाजी बार बार देखी जाती है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच खास तौर पर। इस बार हरियाणा सरकार, हरियाणा के CM, हरियाणा के कृषि मंत्री, विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पिछले सालों के मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं तुलनात्मक रूप से। पंजाब को घेरा जाता है कि पंजाब से बेहतर काम हमने किया है। और फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं, कृषि विकास अधिकारी भीम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है फिर से आपका हरियाणा न्यूज पर। भीम सिंह जी, फतेहाबाद की बात करेंगे। 460 मामले चूंकि पराली जलाने के सामने आए, लाखों का जुर्माना किसानों पर लगाया गया है, FIR किए जाने की चेतावनी भी दी जा रही है, तो क्या आप मानते हैं कि जुर्माने या फिर FIR के डर से पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। हमने पिछले जो है ना 4-5 साल से बड़े अच्छे प्रयास किए, किसानों का पूरा सहयोग रहा है और पिछले 4-5 साल से पराली जो है ना जलाने की घटनाएं कम होती जा रही है। इस बार भी लगभग 30-35% की रिडक्शन पिछले साल से आई है और किसान भी बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। अगर कोई किसी समय बेलर उपलब्ध नहीं हो पाता तो सुपर सीडर भी है हमारे महकमे द्वारा सब्सिडी पे दिए हुए, तो वो किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल कर सकता है। उसमें क्या है कि खड़े जो पाने बच जाते हैं उसके धान के, उसमें अवशेष बच जाते हैं, उसमें सीधी बिजाई रहती है गेहूँ, और उसके लिए सरकार 1000 रुपए किसान को अनुदान भी देती है। और किसान तो क्या ये काफी है जो अनुदान भी दिया जा रहा है या जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं किसानों को? अगर ये काफी है तो उसके बाद भी मामले थमते क्यों नहीं? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 4-5 सालों से जो हरियाणा सरकार ने, विभाग ने प्रयास किए हैं उसमें काफी कमी आई है। अगर आप पीछे का आंकड़ा देखें, डाटा देखें
और इस साल भी हमारे 32% के करीब जो है रिडक्शन हुआ है फतेहाबाद जिले में, क्योंकि हमारा धान का एरिया ज्यादा है। कुछ बाद में आ गया था, 1 लाख एकड़ के करीब वो बाद में बिजाई हुई है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन रह जाता है आगे गेहूँ बीजने के लिए, इसलिए किसान भी थोड़ा जल्दी में होता है। तो मैं किसानों से अनुरोध भी करता हूँ कि सुपर सीडर इस्तेमाल करें, जिससे कि उनको गांठ बनाने की या पराली जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुपर सीडर एक ऐसा यंत्र है मैडम कि वो सीधा पानों में गेहूं की बिजाई कर देता है। वो वैसे भी किसान अगर बिजाई करवाए बिल्कुल खेत साफ करके, तो भी उसका बांध बिजाई का खर्चा लगभग 1000 रुपये आ जाता है, और 2000 रुपये सुपर सीडर में लिए जाते हैं, तो 1000 रुपये उसका खर्चा आ ही जाता है। 1000 रुपये अनुदान सरकार दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कृषि विकास अधिकारी भीम सिंह कुलड़िया को आपने सुना। इनका कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है, पिछले सालों पिछले सीजन के मुकाबले बहुत कम घटनाएं हैं। हालांकि पूरी तरह से ये खत्म हो पाए या बहुत कम मामले सामने आए, इस दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है। और अब जो 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, अगर वो किसान नहीं भरते तो उनको चेतावनी भी दी गई है कि उनके खिलाफ FIR होगी।